चौबे जी और मूंग दाल का हलवा। फनी स्टोरी। बनारस में एक पंडित जी गंगा के घाट पर पूजा पाठ कराते थे। घाट पर सब उन्हें चौबे चौबे जी बोलते थे। पंडित जी यजमानों का माल खा खाकर मोटे हो गए थे, इसलिए कुछ लोग उन्हें मोटे लाला भी कहते थे। पंडित जी का रोज का नियम था सुबह उठकर स्नान ध्यान करके गंगा किनारे अपने ठिकाने पर बैठ जाते। पिंड दान श्राद्ध आदि कराने में उन्हें महारत हासिल थी। यजमान एक बार उनके चंगुल में आ जाए तो पूरे साल भर खर्चा बातें बनाकर निकाल ही लेते थे। चौबे जी को खाने का बहुत शौक था। दोपहर को घर आते समय किसी न किसी हलवाई की दुकान पर बैठ जाते। एक दिन चौबे जी रात की आरती के बाद अपने घर जा रहे थे। रास्ते एक हलवाई की दुकान पर ही गर्मागर्म जलेबी तली जा रही थी। चौबे जी, हाय क्या खुशबू आ रही है दूध जलेबी की, कम से कम आधा किलो तो मैं खा ही सकता हूँ, फिर पंडिताइन के लिए भी आधा किलो चाहिए। चौबे जी हलवाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं। हलवाई, आइए चौबे जी, क्या हाल है, सब कुशल मंगल। चौबे जी, महादेव के भक्त पर कभी कोई मुसीबत आ सकती है। हलवाई, हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं। चौबे जी, लेकिन गंगा मैया तुझसे बहुत नाराज है। हलवाई, क्या हुआ, गंगा मैया के किनारे बैठकर मैं गंगा मैया को कैसे नाराज कर सकता हूँ। चौबे जी, तूने पिछली बार दूध जलेबी का भोग गंगा मैया को कब लगाया था। हलवाई, महाराज ये तो याद नहीं, लेकिन कच्चा दूध तो मैं रोज गंगा जी की आरती के समय चढ़ता हूँ। चौबे जी, तो क्या गंगा मैया हमेशा फीका दूध ही पीती रहेंगी। उनका मन मिष्ठान खाने का नहीं करता। एक काम कर, आधा किलो दूध में जलेबी डालकर बांध कर दे, मैं सुबह चढ़ा दूंगा। हलवाई, लेकिन महाराज अभी तो ताजी बनी है, आप बैठिए मैं अभी चढ़ा कर आता हूँ। चौबे जी, मूर्ख, आरती के बाद माँ के विश्राम का समय है, मुझे दे दे मैं कल सुबह चढ़ा दूंगा। हलवाई डर के मारे दूध जलेबी बांध कर दे देता है। चौबे जी, एक ब्राह्मण से मुफ्त में काम करवाएगा तो नर्क में जाएगा, ला मेरी दक्षिणा। हलवाई चौबे जी को 10 रुपये देता है। चौबे जी, इतने में आज बनारस में पान भी नहीं आता, मैं तेरी दूध जलेबी घर लेकर जाऊं, फिर रात भर बिल्ली से इसे बचाने के चक्कर में जागता रहूं। उसके बाद सुबह सवेरे लौकर गंगा जी का भोग लगाऊं, उसके बाद तेरे नाम की पूजा करूं। हलवाई, महाराज क्या सेवा करूं। चौबे जी, आधा किलो दूध में जलेबी और 100 रुपये दक्षिणा के दे। हलवाई उन्हें दे देता है। चौबे जी मजे से घर पहुंच जाते हैं, झक के दूध जलेबी खाते हैं और 100 रुपये अपनी पत्नी को दे देते हैं। चौबे जी, तू भी यही खा ले, आज खाना मत बनाना। पत्नी, लेकिन आप तो ये गंगा मैया में चढ़ाने लाए हैं। चौबे जी, गंगा मैया में तो इतना चढ़ावा चढ़ता है, उन्हें इस दूध जलेबी की कहाँ जरूरत है, तू खा ले। पत्नी, नहीं मैं नहीं खा रही, आप झूठ बोलकर लाए हैं, मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ। चौबे जी, बाकी बची दूध जलेबी भी खा लेते हैं और सो जाते हैं। इसी तरह चौबे जी हर दिन कभी पान वाले की, कभी चाय वाले की, कभी हलवाई की दुकान पर जाते और अपने मतलब की खाने की चीज लेकर चलते बनते। एक दिन सभी दुकान वाले दोपहर को गंगा किनारे बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दी में गंगा किनारे बैठना एक अलग ही सुख था। बातों बातों में चौबे जी का जिक्र छिड़ गया। उनकी इस आदत से सभी परेशान थे। हलवाई, भाई हद हो गई, इस चौबे को सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरा हलवाई, हाँ भाई हमारा तो रोज का हो गया है, हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही टलता है। तीसरा हलवाई, भाई कुछ कर नहीं सकते, पंडित जी है, कहीं श्राप दे दिया तो दुकान बर्बाद हो जाएगी, अब तो गंगा मैया ही पार लगा सकती है। अगले दिन चौबे जी का मूंग की दाल का हलवा खाने का बड़ा मन था। चौबे जी कई दुकानों पर गए लेकिन किसी ने हलवा नहीं बनाया था। चौबे जी बहुत परेशान हो गए। तभी एक हलवाई ने कहा, ए यूरो हलवाई, चौबे जी मैं सुबह हलवा बना सकता हूं, अगर आप सुबह नहाकर गंगा किनारे मेरे नाम की पूजा करें, लेकिन ये पूजा 5 बजे होनी चाहिए। चौबे जी खाने के लालच में मान गए, लेकिन ठंड के कारण कुछ हिचक रहे थे। अगले दिन चौबे जी गंगा पर नहाने लगे और हलवाई का इंतजार करने लगे। कुछ दूर उन्हें हलवाई नजर आया, वे ठंड में नहा रहे थे, फिर नहाकर बाहर आए। कुछ देर पूजा करने के बाद बोले, ए यूरो चौबे जी, ला भाई हलवा दे, बहुत ठंड लग रही है, गरम गरम हलवा खाकर मजा आएगा। हलवाई ने उन्हें हलवा दिया। चौबे जी ने हलवा चखा और बोले, चौबे जी ये तो बिल्कुल ठंडा है, ठंडा हलवा खाकर तो मुझे और ठंड लग गई, तू बासी हलवा ले आया। चौबे जी का गला अकड़ गया, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। वो ठंड से कांपने लगे, उन्हें लगा आज तो प्राण निकल जाएंगे। हलवाई, क्यों चौबे जी, आप तो रोज माँ गंगा को बासी दूध जलेबी, बासी मिठाई खिलाते हो, तब माँ को कितना कष्ट होता होगा, आज पता लगा।
तभी वहां और दुकानदार आ गए जिन्हें चौबे जी ने ठगा था। चौबे जी, मुझे आप सब माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाऊंगा। चौबे जी फटाफट अपना सामान उठाकर घर की ओर भागे।